चलिए दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करने वाले हैं कल्याण ज्वेलर्स कंपनी के बारे में। क्योंकि आपको पता ही है क्वार्टर 4 ख़त्म हो चुका है और जैसे क्वार्टर 4 ख़त्म हुआ है, नया फाइनेंशियल ईयर भी लगा है, तो वैसे सारी कंपनियां अपने अपने एक तरीके से ट्रेलर बोल दीजिए, टीजर बोल दीजिए, पेश कर रही है। मतलब आंकड़े दिखा रही है कि कंपनी ने कैसा काम किया है पिछले क्वार्टर में। और अगर आप इस कंपनी की भी बात करेंगे तो नाम में ही सब कुछ है, ज्वेलरी सेगमेंट में कंपनी काम करती है और ठीक ठाक मतलब एक मिड कैप कंपनी है। और अगर आप कंपनी की देखेंगे तो देख सकते हैं कंपनी ने कहा है कि उनके लिए जो ये क्वार्टर ख़त्म हुआ क्वार्टर 4, ये काफ़ी अच्छा रहा। और अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं कंपनी ने 10 नए स्टोर्स भी ऐड किए, देख सकते हैं आप। उसमें से देख सकते हैं 9 तो फ्रेंचाइज ओन कंपनी ऑपरेटेड कह सकते हैं नए शोरूम्स थे। तो इस बात का भी आपको अंदाज़ा चाहिए और इससे अंदाज़ा ले सकते हो क्या मतलब अगर आप देखेंगे तो इसी सेगमेंट में टाइटन भी काम करती है। वो तो मतलब काफ़ी बड़ी कंपनी है। उसके बावजूद अगर आप देखेंगे तो इससे कई ज़्यादा गुना, मतलब थोड़े बहुत नहीं, कई ज़्यादा गुना टाइटन ने नए स्टोर्स ऐड किए। हालांकि वो सिर्फ ज्वेलरी सेगमेंट में नहीं, ये बात आपको भी पता है, लेकिन ओवरऑल भी अगर आप देखेंगे तो इतनी बड़ी कंपनी होने के बावजूद उन्होंने इससे कई ज़्यादा गुना नए स्टोर्स ऐड किए। और ये तो मतलब इतनी छोटी कंपनी है, इतना मार्केट शेयर ये कह सकते हैं अट्रैक्ट कर सकती है, उसके बावजूद केवल इन्होंने देख सकते हैं 10 नए स्टोर्स ऐड किए। तो मतलब ये जो बात है ना, ये दिखाता है कि आप में भूख कितनी है। एज ए अगर आप देखेंगे एज ए इन्वेस्टर, एज ए अगर आप कंपनी चला रहे प्रमोटर, तो आपके अंदर भूख चाहिए पैसे कमाने की, तभी आप बिजनेस ग्रो कर पाएंगे कंटिन्यूसली एग्रेसिवली। तो मतलब ऐसा नहीं है, नहीं है पर इतना नहीं, मतलब सिर्फ 10 नए स्टोर मतलब इतने कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है, ये बात भी आपको पता चाहिए। और अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं ईयरली कंपैरिजन करेंगे क्वार्टर 4 का, फाइनेंशियल ईयर 23 और 24 का कंपैरिजन करेंगे आप क्वार्टर 4 का ईयरली, तो देख सकते हैं लगभग 38% की कंपनी ने ग्रोथ दिखाई है रेवेन्यू में। तो ये काफ़ी अच्छी बात है, ज़बरदस्त बात है, अच्छी खासी ग्रोथ कंपनी ने दिखाई है। अभी आने वाले समय में जो रिजल्ट होंगे उनको देखना होगा। रेवेन्यू तो कंपनी ने अच्छा खासा कमा लिया है, मगर प्रॉफिट में कितना कंपनी ने ग्रोथ लाई है। और यदि आगे बात करें शोभा रियलिटी मतलब शोभा रियल एस्टेट कंपनी के बारे में, तो अगर आप देखेंगे तो कंपनी ने भी आपने कह सकते आंकड़े दिखाए जो क्वार्टर ख़त्म हुआ तो उसके। तो अगर आप देख सकते हैं क्वार्टर 4 का कंपैरिजन भी करेंगे फाइनेंशियल ईयर क्वार्टर 24 का, और देख सकते हैं क्वार्टर 4 फाइनेंशियल ईयर 23 का, मतलब ईयर ऑन ईयर भी कंपैरिजन कर सकते हैं आप। और या फिर क्वार्टर 3 का और क्वार्टर 4 का, मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी कंपैरिजन कर सकते हैं कंपनी का। और कंपनी ने देख सकते हैं डिटेल में जानकारी दी है कि कंपनी का कौन से सिटी से कितना रेवेन्यू आया है, देख सकते हैं आप, पूना से, केरला से, तमिलनाडु, हैदराबाद, बेंगलोर। तो डिटेल में कंपनी ने सारी जानकारी दी है। लेकिन अगर हम टोटल जो कंपनी ने रेवेन्यू हुआ है, कंपनी ने अगर आप देखेंगे तो एरिया कितना सेल किया वो दिया है। तो हम टोटल एरिया देख लेते हैं कितना सेल किया है। सबसे पहले ईयर ऑन ईयर देखेंगे हम। तो अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं जो पिछले साल क्वार्टर 4 में एरिया सेल किया था वो देख सकते हैं, और जो अभी किया है वो भी देख सकते हैं। अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो आप देख सकते हैं गिरावट हुई है ईयर ऑन ईयर। और अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी देखेंगे तो आपको देख सकते हैं गिरावट ही देखने को मिलेंगी। तो ये एक अच्छी बात तो नहीं है, थोड़ी वीक क्वार्टर कंपनी का लग रहा है जो अभी हुआ है। तो इससे मतलब अंदाजा आ जाता है कि कंपनी के जो क्वार्टरली रिजल्ट आएंगे वो भी थोड़े हल्के होंगे। तो मतलब गिरावट पहले ही हो जाती है कंपनी के शेयर में, एडजस्ट पहले ही हो जाता है शेयर। तो ये मतलब सारे आगे के जो होने वाला होता है वो मार्केट पहले अंदाजा ले लेता है। तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और यदि आगे बात करें आईडीएफसी फर्स्ट बैंक कंपनी के बारे में, तो आपको तो पता ही होगा इस बैंक के बारे में। लेकिन अगर आप लेटेस्ट न्यूज़ देखेंगे कंपनी के बारे में तो इनको अगर आप देखेंगे तो आरबीआई से, जी हाँ दोस्तों, आरबीआई से पेनल्टी लगी है लगभग 1 करोड़ की। तो ये बात भी आपको पता चाहिए, और किस लिए लगी तो वो भी देख सकते हैं आप। अगर आप देखेंगे देख सकते हैं नॉन कॉम्प्लियंस विद द सर्टन डायरेक्शंस इशू बाय द आरबीआई। तो मतलब वही है कि जो कुछ रूल्स होंगे उसका वॉल्यूशन किया होगा, मतलब आसान भाषा में कहूँ तो रूल्स को नहीं माना होगा, मतलब कुछ गलती हो गई होंगी उनसे। तो इसकी वजह से कंपनी के ऊपर 1 करोड़ की पेनल्टी लगी है। मतलब पेनल्टी कुछ बड़ी नहीं है बैंक के, मतलब जिस कंपनी, इतनी बड़ी कंपनी, इतनी बड़ी बैंक है उस हिसाब से। लेकिन वही बात है, मैं तो यही कहता हूँ क्या मतलब इतनी छोटी छोटी बातें आप मतलब आम कंज्यूमर तक, आम रिटेलर्स तक पहुंच जाती, यही काफ़ी बड़ी बात है। ये तो मतलब कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है बैंकों के लिए इतना पैसा चुकाना। लेकिन वही सेबी का नियम है, रूल है, तो उनकी मेहरबानी जिसकी वजह से आम कंज्यूमर तक, आम रिटेलर तक इतनी छोटी छोटी बातें पहुंच जाती है। तो ये बात भी आपको पता चाहिए।
और यदि आगे बात करें विप्रो कंपनी के बारे में तो मतलब पता ही होगा आपको, काफ़ी बड़ी दिग्गज आईटी कंपनी है भारत की, और पूरे विश्व की भी अगर आप देखेंगे तो टॉप 20 आईटी कंपनीज में आती है विप्रो। और अगर आप लेटेस्ट न्यूज़ देखेंगे कंपनी के बारे में तो कह सकते हैं बड़ा चेंज होने जा रहा है कंपनी के टॉप मैनेजमेंट में। जी हाँ दोस्तों, अगर आप देखेंगे तो जो कंपनी के सीईओ थे, मैनेजिंग डायरेक्टर थे, वो आपको पता ही होगा कौन थे। नहीं पता होगा तो पता चाहिए, भले आप इस शेयर में निवेशक हो या ना हो। तो डेलापोर्ट करके जो व्यक्ति थे वो एमडी और सीईओ थे, देख सकते हैं आप, थियरी डेलापोर्ट। तो अगर आप लेटेस्ट न्यूज़ देखेंगे तो अभी उन्होंने अपना कह सकते हैं जिस पोजीशन पे थे वहाँ से उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है। तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और देख सकते हैं अगर आप देखेंगे तो श्रीनी पालिया, तो ये नए सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर होंगे विप्रो के। तो ये काफ़ी बड़ा चेंज है टॉप मैनेजमेंट में, तो आपको पता चाहिए। और अगर आप देखेंगे जो व्यक्ति जो अभी नए सीईओ बने, एमडी बने, तो पहले से इसी कंपनी में थे और वो अमेरिका रीजन के हेड थे। तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और यदि आगे बात करें प्रेस्टीज इस्टेट कंपनी के बारे में, मतलब प्रेस्टीज ग्रुप के कंपनी के बारे में, तो आपको पता ही होगा काफ़ी बड़ी रियल इस्टेट सेक्टर की कंपनी है। और अगर आप बेंगलुरु के आसपास रहने वाले होंगे तो आपको पता ही होगा, क्योंकि ज़्यादातर काम कंपनी का वहीं पे चलता है। और देख सकते हैं कंपनी ने अभी नई लैंड ले ली है, एक्वायर कर ली है। देख सकते हैं आप, लगभग 21 एकड़ की लैंड कंपनी ने ले ली है वाइट फील्ड बेंगलुरु में। तो ये काफ़ी ज़बरदस्त बात है, बेहतरीन बात है। और देख सकते हैं यहाँ पे कंपनी क्या करने वाली है। तो जी हाँ दोस्तों, कंपनी अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट बनाने वाली है। और लगभग अगर आप देखेंगे, देख सकते हैं 21 एकड़ मतलब काफ़ी बड़ी जगह होती है। मतलब जिनको अंदाजा होगा वो आपको बता देंगे 21 एकड़ मतलब कितनी बड़ी जमीन होती है। तो वहाँ पे लगभग 4 मिलियन स्क्वायर फुट का कंपनी काम करने वाली है। तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और अगर आप देखेंगे तो लगभग 1800 अपार्टमेंट, जी हाँ दोस्तों, 1800 अपार्टमेंट कंपनी बनाने वाली है वहाँ पे। तो ये काफ़ी ज़बरदस्त और बेहतरीन बात है। और जिसके लिए उन्होंने देख सकते हैं लगभग 450 करोड़ रुपए खर्च किए। तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और यदि आगे बात करें सेलो कंपनी के बारे में, मतलब सेलो वर्ल्ड लिमिटेड, इस कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी को ज़्यादा समय हुआ नहीं है, मतलब कुछ महीने हुए होंगे कंपनी को मार्केट में आके। और अगर आप देखेंगे तो छोटी कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी है। और अगर आप लेटेस्ट न्यूज़ देखेंगे कंपनी के बारे में तो देख सकते हैं कंपनी ने अपनी नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी ओपन कर दी है, चालू कर दी है। तो ये काफ़ी बेहतरीन बात है, ज़बरदस्त बात है। तो इससे होने क्या वाला है, तो इससे होने इतना ही वाला है कि कंपनी का आने वाले समय में जितना कंपनी कह सकते हैं बिजनेस करती थी उसमें और कुछ ना कुछ एडिशन करेंगी। मतलब बिजनेस बढ़ेगा तो मतलब वही अपने आप एक तरीके से कंपनी एक्सपांशन ही कर रही है। और कंपनी का रेवेन्यू भी आने वाले समय में बढ़ सकता है, इसके काफ़ी ज़्यादा आसार है। तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और देख सकते हैं जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो देख सकते हैं कहाँ पे खोली है, तो राजस्थान में खोली है। तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और देख सकते हैं कंज्यूमर वेयर के लिए खोली है, ग्लासवेयर फर्नेस कंपनी वहाँ पे बनाने वाली है। तो इस बात का भी आपको अंदाज़ा चाहिए। तो बस अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। और भी ऐसे ही वीडियोस देखते रहिए।